परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरक एवं परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरे समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में देवों के देव महादेव उमापति आशुतोष अवधरदानी नीलकंठ महादेव कैलाशवासी भगवान शंकर जी के पवित्र मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सभा के द्वारा रखे गए इस पवित्र मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 7 दिन के समय में से आज 5वां दिन है। 2 दिन और मिलकर के यहाँ बैठेंगे, भगवत चर्चा को कहेंगे भी और सुनेंगे भी। बहुत सुंदर मन की व्यथा हमारे प्रिय भैया श्री विनय जी ने आपके सामने रखी। मन ही मनुष्य है। जैसा मन का स्वभाव होता है, मनुष्य भी उसी स्वभाव का हो जाता है। मन लगाम है इस शरीर रूपी रथ की, और ये इसे संभालता है, लेकिन फिसलता बहुत जल्दी है, चंचल है, हाथ से कब निकल जाए कुछ पता नहीं। अब हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं, पता नहीं ये कहाँ घूम रहा होगा, स्थिर नहीं है ये। इसका ना कोई रूप है, ना आकार है, ना शक्ल है। शरीर में 5 कर्म इंद्री हैं, 5 ज्ञान इंद्री हैं, 11वां मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। सब तो दिखाई देता है। शिकायत बड़ी रहती है इसकी, पर ये दिखाई देता नहीं कि ये है कहाँ, कैसा है, कितना है। दिखाई नहीं देता और करवाता सब कुछ है। ये मन इतना बलवान है, शक्तिशाली भी है ये। जब ये प्रभु की तरफ लग जाता है तो परमपिता परमात्मा को अपने सामने खड़ा कर लेता है। जब ये लग जाता है, ये जिसके पीछे भी लग जाता है, अच्छे व्यक्ति के पीछे, बुरे व्यक्ति के पीछे, धन के पीछे, परिवार के पीछे, जिसके भी पीछे लग जाता है उसी का रूप हो जाता है, उसी का रूप। ये मन की व्यथा है। मन बिगड़ता है तो मनुष्य बिगड़ता है।
और मन सुधरता है तो हमारे जीवन में कितनी भी बुराई हो, मनुष्य सुधर जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि मन ही बिगाड़ता है और मन ही सुधारता है। इसलिए मन ही मनुष्य है, मनुष्य अपने आप में कुछ नहीं है। बहुत सुंदर उसके लिए प्रार्थना की गई कि प्रभु बुद्धि को इतनी शक्ति देना कि ये बुद्धि के पीछे चले पर बुद्धि इसके पीछे न चले। जिसकी बुद्धि शुद्ध और सावधान है वो व्यक्ति कभी गड्ढे में नहीं गिरता, और जिसकी बुद्धि कमज़ोर पड़ गई है मन के आगे, फिर मन तो अपने जहाँ उसका मनोरंजन होगा मनुष्य को वहीं ले जाएगा। 100 बार बुद्धि रोके इसे मन को, पर ये रुकने का नहीं, क्योंकि मन बड़ा बलवान है। पर है एक ही, दो नहीं है। मन कितने हैं? एक ही है, दो नहीं है। हम कह देते हैं बचने के लिए कि एक मन तो कर रहा था कि सत्संग में जाऊं, एक मन कर रहा था, कह रहा था कि मैं सत्संग में जाऊं, पर दूसरा कह रहा था कि अभी बहुत समय है, चले जाएंगे ना, जाना ही तो है। हम कह देते हैं पर मन दो नहीं है, मन एक है। वो हमारा विचार है। अगला हमारा अपना विचार है, हमारी धारणा है, वो मन नहीं है। इसलिए मन को बुद्धि के पीछे रखें, बुद्धि को आगे रखें, क्योंकि बुद्धि विचार करती है। बुद्धि विचार करती है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। ये विचार बुद्धि करती है, मन नहीं करता। मन शक्तिशाली है वैसे, इसलिए प्रार्थना की जाती है। और वक्ता लोग भी कहते हैं भाई मन को एकाग्र करके बैठना, सावधान होकर के बैठना, पैरों की चौकड़ी लगा करके बैठना। इसकी बड़ी करामात है। धन्यवाद, बहुत सुंदर बात भजन के माध्यम से। जलते हुए दीपक को देखने के लिए किसी अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दीपक में स्वयं प्रकाश होता है। जलते हुए दीपक को देखने के लिए किसी अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती। सूरज और चंद्रमा बाहर के अंधकार को दूर करते हैं, पर अंदर के अंधकार को, जो मन में बसा हुआ है, अज्ञान को, संत वाणी दूर करती है। सूरज और चंद्रमा बाहर के अंधकार को दूर करते हैं, पर हमारे और आपके भीतर मन में, हृदय में बसे हुए अंधकार रूपी अज्ञान को संतों की वाणी दूर करती है।
संतवाणी प्रकाश करती है हमारे और आपके हृदय में। इसलिए मनुष्य जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। ध्रुव को 5 वर्ष के बालक को अगर नारद मुनि न मिलते तो ध्रुव जंगलों की खाक छानता रहता, क्योंकि माँ ने कह दिया था कि जो सबका पिता है, जिसका सबको प्यार मिलता है, जो सबको बराबर प्यार बांटता है, वो तुझे जंगल में मिलेगा। उतानपाद की गोदी में बैठे हुए ध्रुव को माँ सुरुचि ने, सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर उठा दिया था। और कहा कि यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें सुनीति के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। मेरा पुत्र ही राजा की गोदी में बैठ सकता है, सुनीति का नहीं, तुम नहीं बैठ सकते। ध्रुव घर आ गया और माँ के सामने बात रखी, माँ आज मौसी ने मुझे पिता की गोदी में से हाथ पकड़कर बाहर कर दिया। कहती है ये तेरे पिता नहीं है। माँ मुझे पिता कहाँ मिलेगा? मुझे प्यार चाहिए पिता का, दुलार चाहिए, कहाँ मिलेगा? माँ सुनीति ने धर्मात्मा थी, वो सज्जन महिला थी। उसने कहा तुझे तेरा पिता जंगल में मिलेगा। ध्रुव 5 वर्ष की आयु में जंगल की ओर चल पड़ा और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है कि पिता मिलेंगे, पिता मिलेंगे। पर कैसे मिलेंगे ये माँ ने नहीं बताया, कैसे मिलेंगे। नारद मुनि जी ने देखा कि माँ के कहने से बालक चल तो पड़ा है, पर कहीं भटक ना जाए, कुछ और अनहोनी घटना ना हो जाए। और बालक का हृदय बड़ा सरल है, बड़ा पवित्र होता है, इसे सही दिशा दिखानी चाहिए। नारद मुनि जी नीचे उतरे और बालक के सामने नारायण नारायण। बालक ने प्रणाम किया और कहा आप ही पिता हैं क्या? नारद मुनि ने कहा नहीं, मैं पिता नहीं हूं, पर पिता के पास जाने का रास्ता बताने आया हूं तुम्हें। पिता के पास? अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी पूज्य माता जी ने कहा कि पिता तुम्हें जंगल में मिलेंगे, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। ढूंढने जा रहे हो, पर कुछ उसका अता पता, कुछ नाम आपको पता है? नहीं, नहीं पता तो पहले उसके नाम के बारे में जानो। नाम लेकर के ही उसे पुकारोगे, बिना नाम कौन आएगा? नारद मुनि जी ने गुरुदेव बनकर के उनको दीक्षा दी ध्रुव बालक को। संतों का संग मिला, दीक्षा मिली और इतनी तत्परता से, लगन के साथ, श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप किया कि एक दिन उस बालक को भगवान के दर्शन हो गए और अटल पद पाया। अटल पद पाया।
वो आज भी हैं उत्तर दिशा में, ध्रुव तारा। वाल्मीकि रत्नाकर डाकू अगर संत ना मिलते, 2 घड़ी का सत्संग ना होता तो जीवन न बदलता, जीवन में परिवर्तन न होता। सत्संग का हमारे और आपके जीवन में बड़ा महत्व है। सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं, विद्वान हुए हैं, विचारवान। एक बार वो समुद्र के किनारे पर टहल रहे थे, सैर कर रहे थे, रोने की आवाज आई। संतों ने कहा कौन है? कोई दुखी लगता है, कोई परेशान लगता है। जिधर से ध्वनि आ रही थी, लक्ष्य बना करके सुकरात उसी ओर चल दिए। देखा तो एक बालक समुद्र के किनारे पर बैठकर रो रहा है। संतों को दया आई, पूछा बालक क्यों रो रहे हो? क्योंकि संतों का हृदय बड़ा दयालु होता है, बहुत जल्दी द्रवित हो जाता है। क्यों रो रहे हो? बालक ने कहा मेरी एक समस्या है। क्या? कि मेरे हाथ में ये प्याला है। हाँ तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो समुद्र है, जल है, ये मेरे प्याले में आ जाए, मैं इसे प्याले में भर लूं। पर बार बार प्रयास करता हूं, प्याले को जल से भरता हूं, समुद्र फिर ज्यों-त्यों हुए, उसमें कोई कमी नहीं आती। सुकरात ने कहा, संतों ने कहा कि देखो बालक, ये अथाह जल राशि है और तेरा प्याला बहुत छोटा सा है। तेरे इस प्याले में इतनी अथाह जल राशि कैसे समाएगी, कैसे भर सकती है? नादानी ना करो। तुम सुबह से शाम तक लगे रहो, पर ये अथाह जल राशि तुम्हारे क्षुद्र छोटे से प्याले में उतना ही आएगा जितना इसका आकार है, जितना इसका क्षेत्रफल है, उतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। बालक ने कहा अच्छा, ये मेरे प्याले में नहीं आएगा? नहीं, असंभव। असंभव? हाँ। तो बालक ने अपने हाथ का प्याला समुद्र में फेंक दिया, ये कहते हुए कि जा, अगर तेरे अंदर समुद्र नहीं समा सकता तो तू जा, इस समुद्र के अंदर समा जा, तू ही समा जा। अगर तेरे अंदर समुद्र नहीं आ सकता तो समुद्र के अंदर चला जा, अपने आप तू इसमें समा जाएगा और ये तेरे में आ जाएगा। बालक का ये कार्य देखकर सुकरात रोने लगे। बालक ने कहा क्या हुआ? मैंने प्याला डाल दिया? नहीं नहीं। आपके पास भी कोई प्याला है? नहीं। तो फिर आप क्यों रो रहे हो? मैं तो रो रहा था कि मेरे पास प्याला था और मैं समुद्र को उसमें भरना चाहता था, वो भरा नहीं जा रहा था, मैं दुखी हो रहा था, मैं इसलिए रो रहा था। लेकिन आप क्यों रो रहे हो? आपके पास भी है कोई प्याला? महान पुरुषों ने कहा नहीं, मेरे पास कोई प्याला नहीं।
पर तेरे इस कार्य को देखकर मुझे जीवन में एक सुंदर सूत्र मिल गया है, एक सुंदर दिशा मिल गई है। क्या? कि तेरे पास तो कांच का प्याला था, मिट्टी का प्याला था, लेकिन मेरे पास जो प्याला है वो बुद्धि का प्याला है, बुद्धि का प्याला। जैसे ये समुद्र के अंदर अथाह जलराशि है, ऐसे ही परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण, परमात्मा की शक्ति अनंत है, अथाह है। उसका कोई पारावार नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं। पर मैं भी प्रयास कर रहा हूं, मैं भी लगा हुआ हूं किसमें? कि मेरी बुद्धि का प्याला जो खाली है वो परमात्मा की महिमा से, परमात्मा के गुणों से, परमात्मा की शक्ति से भर जाए, भर जाए। प्रयास में लगा हुआ हूँ, लेकिन कभी भरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनंत है और मनुष्य की बुद्धि बहुत छोटी सी है, छोटी सी है। हमारा बुद्धि का प्याला छोटा है और परमात्मा की शक्ति अनंत है, परमात्मा के गुण अनंत हैं, परमात्मा के नाम अनंत है, परमात्मा की कथा अनंत है। उसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। अब आप ही देखो ना कि आपके सहारनपुर शहर में कितने स्थान पर कथा हो रही है और कितनों पर 12 महीने कथा होती है, और साल में 3-4 बार श्रीमद् भागवत सप्ताह भी हो जाते होंगे, पाठ भी हो जाते होंगे, सत्संग भी होता होगा। लेकिन फिर भी उस अनंत परमात्मा के अनंत गुण, अनंत कथा, अनंत चरित्र, अनंत शक्ति इस बुद्धि रूपी प्याले में भरने को नहीं आती, क्योंकि वो अनंत है, अनंत है। आपने प्याला ये कहकर फेंक दिया कि अगर तेरे में समुद्र नहीं समा सकता तो तू तो समुद्र में समा सकता है, तू तो समा सकता है। एक नया सूत्र मिल गया कि अगर हमारी बुद्धि रूपी प्याले में परमात्मा नहीं समा सकता, पर हम तो परमात्मा में समा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परमात्मा का ध्यान करना, मन लगा करके उसके साथ एकाकार हो जाना, उधर्वगामी हो जाना, परमात्मा में समा जाना है, परमात्मा में लीन हो जाना है। यहां से जाने के बाद ही लीन नहीं होते, दुनिया में रहते रहते भी परमात्मा में समाया जा सकता है, लीन हुआ जा सकता है, एकाकार हो सकता है, साक्षात्कार हो सकता है, योग हो सकता है आत्मा और परमात्मा का। पहले महापुरुष समाधि लगाते थे और वर्षों तक लगी रहती थी, वर्षों तक। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा शरीर में रहते हुए परमात्मा से जुड़ जाती थी, उनका ध्यान लग जाता था, समाधि लग जाती थी। महान पुरुषों ने जंगल में लूटने वाले, डकैती मारने वाले रत्नाकर को दिशा दी, अपनी वाणी के द्वारा दिशा दी। रत्नाकर ने कहा कि अब मेरा बहुत सारा जीवन तो निकल गया, इसी में मारो काटो, मारो काटो, मारो, लूटने में, छीनने में, अब मैं क्या सुधरूंगा? महान पुरुषों ने कहा नहीं, अब भी सुधर सकती।
अब भी बन सकते हो, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। अब मैं क्या करूं? मेरा अभ्यास ही यही है। कोई आ रहा है सामने से, पकड़ो, काटो, इसे मारो, छीनो। मेरा तो अभ्यास ही यही, मेरी वृत्ति यही है, हिंसा वृत्ति, मारने और काटने की। महान पुरुषों ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा इसी से कल्याण हो जाएगा। क्या कहूं मैं? तुम्हें क्या आदत है कहने की? मरा मरा कहने की आदत है। अच्छा, तुम यही कह लो, तुम यही कह लो, यही कह लो। हाँ, क्या इससे मेरा कल्याण हो जाएगा? हाँ। उन्होंने कहा तुम 2 बार कहो मरा मरा, 2 बार कहो मरा मरा, बीच का अक्षर मरा का रा और अगले मरा का मैं, क्या बन गया? क्या बन गया? राम बन गया। तुम्हें अभ्यास है मरा मरा कहने का, कोई बात नहीं। ये संतों की सरलता है, संतों का प्रताप है। वो कहते हैं तुम्हारे पास जो है, जितना है, जैसा है, उसे में संतुष्ट हो जाओ, भगवान का धन्यवाद करो, उसी के सहारे तुम तर जाओगे। रत्नाकर डाकू ने मरा 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 कहना शुरू किया, वो राम 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 होता चला गया भगवान के लेखे में, भगवान के हिसाब से वो मरा मरा होता चला गया। और मरा मरा कहते कहते उनकी समाधि लग गई। उसके बाद फिर वो घर नहीं गए, जंगल में ही बैठ गए, जहाँ डकैती का पेशा करते थे, घने जंगल, वहीं बैठ गए। समाधि लग गई, ध्यान लग गया, परमात्मा से जुड़ गया। और धीरे धीरे शरीर पर मिट्टी जमनी शुरू हो गई। शरीर की सुध ही नहीं रही, क्योंकि जो शुद्ध करता है वो जुड़ गया ऊपर। जो ध्यान करता है, जो मचलता है, वो ऊपर जुड़ गया परमात्मा से। आत्मा परमात्मा से जुड़ गई, उसमें लीन हो गया। शरीर पड़ा है, मिट्टी जम गई। जब मिट्टी जम गई तो कीड़े मकोड़ों ने घोंसले बना लिए, इतनी मिट्टी जम गई। ध्यान, समाधि से ध्यान लगता है। आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट जरूर अपने निवास स्थान पर, अपने गृह में, अपने मंदिर में भगवान का ध्यान लगाओ, उसे याद करो। सब तरफ से मन को मोड़ के, हटा के उसी जगह पर लगाओ जहां आप बैठे हो। और जिस स्वरूप को पसंद करते हो, जो स्वरूप आपके मन में बसा हुआ है, उसी स्वरूप का ध्यान करो। ये मत कहो कि मंत्र तो राम का है, मैं शाम को पसंद करता हूँ, मंत्र तो शाम का है, मेरे मन में राम बसे हुए हैं। ऐसा मत सोचो। उसके अनेक रूप हैं, अनेक रूप हैं परमात्मा के। और जिस रूप में भगत उसे पुकारता है, वो उसी रूप में आ जाता है, उसी रूप में। द्रौपदी ने शिकायत की भगवान श्री कृष्ण से, कहा प्रभु आप तो घटघटवासी हो, हाँ, सर्वव्यापी हो, अंतर्यामी हो, सबके पास हो, हाँ बिल्कुल। तो वो कौरवों के दरबार में जब दुष्टों के द्वारा मेरा अपमान किया जा रहा था, तो मैंने आपको पुकारा।
आपने आने में देर क्यों की? मैं तड़प रही थी, मैं रो रही थी, मैं व्याकुल थी, मैं आपको बुला रही थी। प्रभु ने कहा, हाँ मैं सुन रहा था। सुन रहे थे तो देर क्यों लगाई? फिर आए क्यों नहीं जब सुन रहे थे? भगवान ने कहा, द्रौपदी बहन, तेरी पुकार में ना, तेरी पुकार में मेरे भिन्न भिन्न नामों का उच्चारण किया जाएगा, हो रहा था। कभी तो कह रही थी मुरली वाला, कभी तो कह रही थी गिरवरधारी, कभी तो कुछ कह रही थी, कई नामों से पुकार रही थी। मैं तो उन्हीं नामों के अनुसार तैयार होता रहा, ड्रेस पहनता रहा, तो आने में देर हो गई। तू एक ही नाम से पुकारती ना, एक ही नाम से बुलाती, मैं उसी समय आ जाता, क्योंकि मेरे अनेक नाम हैं, अनेक नाम। तुम एक नाम से मुझे पुकारती, आवाज लगाती, तो मैं तेरे पास झट आ जाता। तू मुरली वाला कहती ना, तो बंसरी वाला कहती ना, तो एक ही कहती, गिरवरधारी कहती, जिसने गोवर्धन को अपनी एक उंगली पर उठाकर इतने लोगों की रक्षा की, बचाया। प्रभु आओ ना, मुझे बचाओ ना, मेरी भी लाज रखो, दुष्टों के चंगुल से मुझे छुड़ाओ। आपने देर कर दी। प्रभु ने कहा, बस अब मैं आ गया हूं ना, अब तुम चिंता मत करो। जो दुशासन मां का अपमान कर रहा था, उसमें 10,000 हाथियों का बल था, 10,000। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। वो वस्त्र खींचता खींचता थक गया, पर भगवान की दुकान में कमी नहीं आई, वहां से कमी नहीं आई। आखिर ईश्वर की महिमा को मानना पड़ा। और द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी रही, उसका ध्यान प्रभु के श्री चरणों में रहा। ऐसा विचार मत करा करो, संदेह मत करा करो, भ्रम मत करा करो। भगवान शंकर जी से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, और आप जप रहे हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर रहे हो, तो कोई बात नहीं। इसी मंत्र के अंदर शक्ति छिपी हुई है, भोलेनाथ जी की और मां पार्वती जी की। इस मंत्र में 2 को प्रणाम है, एक शक्तिवान को और एक उसकी शक्ति को, एक शक्तिवान को और एक उसकी शक्ति को। नमो शब्द है, नमो द्विवचन है, द्विवचन में ना 2 को प्रणाम है। एक को प्रणाम करना हो तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, भगवान शिव के लिए प्रणाम है, नमस्कार है। एक को प्रणाम करना हो तो नमः, और 2 को प्रणाम करना हो तो नमो। इस मंत्र में नमो है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम शक्ति और शक्तिवान दोनों को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हैं, उनकी अर्धांगिनी, उनकी शक्ति माँ पार्वती को प्रणाम करते हैं। ये मत सोचो ये राम जी का मंत्र है, ये कृष्ण जी का मंत्र है, सारे उन्हीं के रूप है, सारे उन्हीं के रूप। भाई त्रेता में राम बन के आ गए और द्वापर में श्री कृष्ण बन के आ गए। पुकार है भक्तों की, समय की पुकार है ये। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है।
उन्होंने जितनी लीला की बचपन में की और चंचलता से की, खेलते खेलते की, खेल खेल में ही निमटा दिया। कंस को भी निमटा दिया, पूतना को भी निमटा दिया, दूध पीते पीते निमटा दिया। और बचपन में ही गोपियों के दूध भरे हुए मटके को ईंट पत्थर मारते हैं, टूट जाते हैं, दूध खिंड जाता है। और महिलाएं शिकायत लेके जाती माँ यशोदा के पास, तेरा लला बड़ा चंचल है, बड़ा शरारती है, मटकियाँ भी फोड़ देता है, दूध भी खिंडा देता है, ये पीना चाहता है तो पी ले ना दूध। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे दूध की कमी नहीं है देवियों, मेरे बाबा के तो 9 लाख गौएं हैं, मेरे कमी नहीं है दूध की। मैं तुम्हारी मटकियाँ इसलिए नहीं फोड़ता कि मुझे तुम्हारा दूध चाहिए, नहीं, मटकियाँ फोड़ने के पीछे मेरा कारण है, मैं लीला कर रहा हूँ। मटकियाँ फोड़ने की, नुकसान करके लीला कर रहे हो? हाँ, ये तुम मटकियाँ कहाँ ले जा रही हो? माखन से भर के और दूध से भर के कहाँ ले जा रही हो? कंस के पास ले जा रही हो। क्यों? टैक्स के रूप में, टैक्स के रूप में देते हैं हम उसे दूध और मक्खन। ये गौएं किसकी हैं? हमारी हैं। इनका पालन लालन कौन करता है? हम करते हैं। इनकी सेवा कौन करता है? हम करते हैं। इनका दूध दोहन कौन करता है? हम करती हैं, हमारे पति करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं। और फिर जब गौएं तुम्हारी, सेवा तुम्हारी, लालन पालन तुम्हारा, चारा तुम्हारा, दूध दोहन तुम्हारा और जमाना और मक्खन निकालना भी तुम करती हो, तो कंस का अधिकार कैसे हो गया इसमें? ये दूध और मक्खन कंस का कैसे हो गया? ये तुम्हारा है। जब तक तुम इसे बाहर ले जाती रहोगी गोकुल में, गोकुल से, तब तक मैं इसे मटकियों को तोड़कर इन्हें फैलाता रहूंगा। अपनी चीज को तुम अपने पास रखो, सेवा तुम करते हो, इस दूध के सुपात्र अधिकारी तुम हो, मक्खन के अधिकारी भी तुम हो। मैं तुम्हारा मक्खन, मैं कोई चोर नहीं हूं कि तुम्हारा मक्खन चुरा लूं। चोरी करने का बहुत बड़ा पाप है, फल मिलता है इसका। मेरे घर में बहुत कुछ है, मक्खन भी है, गैया भी है, दूध भी है, मट्ठा भी है, कमी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे घरों में से मक्खन चुराता हूं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। और वो मक्खन मैं उन छोटे छोटे बच्चे ग्वालों को, तुम्हारे ही परिवार के बच्चों को खिला देता हूं, मैं स्वयं नहीं खाता, क्योंकि इस पर अधिकार तुम्हारा है, कंस का नहीं है। अगर बड़ा कोई आदमी किसी मटकी को पत्थर मार के फोड़ दे और दूध खिंडा दे तो उसकी शिकायत पुलिस में हो जाएगी, दंड है बहुत बड़ा। किसी को बिना कारण, बिना वजह के नुकसान पहुंचाना दंड है, सजा मिलती है इसकी। लेकिन भगवान को सजा ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बालक है, उनका बचपना है, वो चंचल हैं, शरारती होते हैं बच्चे, मटकियाँ फोड़ते हैं, पर गोपियाँ दिखाने को नाराज होती हैं, असल में नाराज नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे पता है कि तुम बार बार मेरी मैया से शिकायत करने क्यों आती हो। क्यों? तू हमारा दूध खिंडाता है, मक्खन चुराता है, इसलिए शिकायत करने आती है। कहा नहीं,
तुम बार बार मेरी माँ के पास शिकायत लेकर आते हो, मक्खन और दूध की नहीं, मुझे देखने के लिए, मेरा दर्शन करने के लिए तुम आती हो, दूध की शिकायत लेकर नहीं आती हो। दूध तो अगले दिन भी आ जाएगा तुम्हारे। ऐसी बात नहीं है। सब महिलाएं हंस पड़ती हैं, सखियां हंस पड़ती हैं, क्योंकि उनकी भावना, असल भावना तो यही है। माँ ने एक बार शिकायतों से तंग आकर के भगवान को रस्सी से बांध दिया। और वो रस्सी किससे बंधी हुई थी? ओखली से। किससे बंधी थी? ओखली से। भगवान छोटे से हैं। देखा, छोटा सा बच्चा ओखली को कैसे ले जा सकेगा दूर? भाई यहीं खेलता रहेगा, घर जाएगा नहीं, किसी के नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं, भाई यहीं बंधा रहो आज आंगन में। अब जैसे माँ उन्हें बांधने लगती है, तैसे ही रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। वो फिर रस्सी को रस्सी से जोड़ती है और फिर उन्हें बांधने लगती है, तो फिर वो लंबी रस्सी फिर भी 2 उंगल छोटी रह जाती है। परमात्मा है ना, परमात्मा तो बंधन में आ ही नहीं सकता एक भक्त के सिवा, आ ही नहीं सकता। ये भी प्रभु लीला कर रहे हैं, जो बार बार रस्सी छोटी हो रही है और बंधन में नहीं आ रहे, ये भी प्रभु की अद्भुत लीला है। इसके पीछे भी कोई रहस्य है। भगवान आगे आगे खिसकते जा रहे और मां रस्सी को बढ़ाती जा रही। भगवान वहां तक पहुंच गए जहां उनके आंगन में 2 वृक्ष थे, यमल अर्जुन, 2 वृक्ष थे। और भगवान उन पेड़ों की छोटी सी जगह में से, उन दोनों पेड़ों के बीच में थोड़ा सा फासला था और भगवान उस पेड़ों में से निकल गए। परमात्मा है ना, परमात्मा छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, विराट भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है और मोटा भी हो सकता है, वो कुछ भी बन जाता है। ऐश्वर्य है उसका, शक्ति है उनकी। ये अपने आप तो उस छोटे से रास्ते में से निकल गए। अब रस्सी से बंधे हुए एक सिरा उनसे और एक सिरा ओखली में, और वो बंधे 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 उस ओखली को घसीटते हुए जा रहे हैं। माँ सोच रही है बड़ा शरारती है, बंधने के बाद भी इसे चैन नहीं है, क्या करूं इसका। अब वो भगवान तो पतले होकर के निकल गए, अब ओखली है इतनी मोटी गोल, और उसे भी कृष्ण खींच रहे हैं। अब वो खींचती नहीं, जगह है छोटी, ओखली उसमें से निकलती नहीं। बार बार धक्का दे के, झटका दे करके इतनी उसमें शक्ति आ गई कि ओखली तो वहीं की वहीं बाहर आई नहीं, वो दोनों पेड़ गिर गए, दोनों पेड़ गिर गए। ये उनकी लीला है। और उसमें से वो दोनों भाई जो पेड़ बने हुए थे, एक दूसरे के शाप से वो खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु धन्य हो, धन्य हो प्रभु, स्वयं आकर के आपने हमारा उद्धार कर दिया, हमारी जड़ योनि को आपने छुड़ा दिया प्रभु, प्रणाम, धन्य हो प्रभु। बचपन में सारी लीला उन्होंने बचपन में की। छोटे से बच्चे थे जब पूतना का उद्धार किया, छोटे से बच्चे, तो वो है लीला पुरुषोत्तम। कौन है वो? लीला पुरुषोत्तम। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने सारे काम मर्यादा में रह करके करे। मर्यादा भी हमें सिखाई, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, और
अपने समाज को जोड़ने में, परिवार को जोड़ने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। मेरे राम ने बड़ी सुंदर लीला की। ईश्वरीय लीला आनंद के लिए होती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। आनंदित होने के लिए होती है। सुनते रहो, आनंदित होते रहो, सुनते रहो, आनंदित होते रहो। क्या अद्भुत लीला परमात्मा की। इसलिए वो कुछ भी बन सकता है, कुछ नहीं पता। आप प्यार से पुकारो उन्हें, प्रेम से पुकारो, श्रद्धा से पुकारो, तो किसी ना किसी रूप में परमात्मा आपका सहायक बन करके वहाँ जरूर आएगा। परमात्मा की अनंत शक्ति है, अनंत गुण, अनंत कथा विस्तार। उनकी कथा का बहुत विस्तार है। सुनते रहो, कहते रहो, सुनते रहो, कहते रहो, कभी समाप्त नहीं होते। परमात्मा के गुण, कथा, लीला और चरित्र ये कभी समाप्त नहीं होते। और जितनों से सुनोगे ना उतना अच्छा लगेगा, उतना अच्छा लगेगा। मिश्री की डली होती है ना, उसे आप किसी भी तरफ से स्पर्श करो, मुंह में डालो, चखो, मीठी ही है। ये नहीं कि सामने से हमने चखा तो मीठी है और पीछे से चखा तो नमक वाली है, ऐसा नहीं है। मिश्री की डली को किसी भी तरफ से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सामने से, पीछे से, दाएं बाएं से, कहीं से भी चखो, मिश्री की डली मीठी ही होती है। किसी से भी सुनो, कोई भी सुनाए, कोई गा के सुनाए, कोई कह के सुनाए, कोई वक्तव्य से सुनाए, कोई भाषण से सुनाए, परमात्मा की कथा में, गुणों में, लीला में आनंद ही आनंद है। हमने कहा था ना आपसे कि जिनके मंदिर में बैठे हो ना, ये भी धरती पर आनंद लेने के लिए आते हैं कथा का, ये भी सुनने आते हैं। 2 बार का वर्णन तो श्री रामचरितमानस में ही है, और पता नहीं कितनी बार आए होंगे, हमें क्या पता। 2 बार का तो पता है, हम पढ़ते हैं। और फिर जब जब भगवान का अवतार होता है, भोलेनाथ कैलाश से उतर करके नीचे आते हैं। चाहे वो श्री राम जी का प्रकट उत्सव हो, अवतार हो, और चाहे वो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार, वो उनसे मिलने आते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान का बाल रूप अति प्रिय है, अति प्रिय है। बंदों में बाल रूप सोई रामू। उस मर्यादा पुरुषोत्तम पार ब्रह्म परमात्मा के मैं बाल रूप को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सब विधि सुलभ जपत जेहि नामू। जिसका नाम जपने मात्र से ही सब सिद्धियां आ जाती हैं, सब कार्य सफल हो जाते हैं, रास्ते साफ हो जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, विघ्न दूर हो जाते हैं। जिनका नाम लेने से उस परमात्मा के बाल रूप को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बाल रूप को क्यों पसंद करते हैं भोलेनाथ? बड़ा भी तो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, जवान भी तो अच्छे लगते हैं। नहीं, उन्होंने वंदना की प्रभु के बाल रूप के, चाहे वो श्री कृष्ण जी हो और चाहे वो राम जी हो, कोई भी हो। उन्होंने कहा इसलिए मैं बाल रूप को प्रणाम करता हूँ कि बच्चे के अंदर किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होता, छल कपट नहीं होता, चतुराई नहीं होती, मेरा तेरा नहीं होता। जब तक वो दुनिया में प्रवेश नहीं करता, बच्चा सबको एक सा समझता है। समझ आने से पहले पहले वो किसी के पास भी चला जाता है,
कोई बुला ले, कोई प्यार कर ले, कोई हंसा ले, कोई कुछ खाने की चीज़ दे दे, वो ले लेगा, जब तक उसे दुनियादारी की समझ नहीं आएगी तब तक। छल कपट से रहित होता है, अपने पराये का भेदभाव नहीं होता, स्वच्छ हृदय निर्मल हृदय होता है। इसलिए भगवान शंकर परमात्मा के बाल रूप को पसंद करते हैं, प्रणाम करते हैं। है परमात्मा ही, है ईश्वर ही, वो बच्चा है तो उसका अर्थ ये नहीं है। लीला आती है प्रभु की, काकभशुंड जी की, आंगन में खेलते हुए अयोध्या जी के। आप लोग, बहुत सारे लोग गए होंगे, आपने राजा दशरथ का महल देखा होगा, बहुत बड़ा महल है, बहुत सुंदर। उसमें भगवान राम घुटनों चलते थे, उठ करके खड़े भी हो जाते थे। काकभशुंड जी भी भगवान की बाल लीला को देखने के लिए अयोध्या जी आते थे और मंडेर पर बैठ के देखते थे भगवान को चलता हुआ। और कभी कभी माँ कौशल्या उनके हाथ में एक मालपुए का टुकड़ा या बिस्कुट पकड़ा देती थी। प्रभु उसे जब खाते थे तो कुछ मुंह के अंदर और कुछ मुंह के बाहर गिर जाता था। कौवे की दृष्टि बड़ी तेज होती है, वो देखते थे प्रभु के मुख से गिर गया है, ये प्रसाद बन गया है, वो झट नीचे आकर के उसे उठा लेते थे, उठा लेते थे। जब प्रभु थोड़ा चलने लग गए, अब कौवे ने देखा कि प्रभु चल रहे हैं और उनके हाथ में मालपुआ है। मालपुआ बड़ी सुंदर लीला है ये मालपुआ। अब कौवे का दिल ललचा गया कि मालपुआ थोड़ा सा मुझे भी मिल जाता। अब तो ये बड़े हो गए हैं तो सारा अपने आप खा जाते हैं, नीचे ही कुछ नहीं गिराते, समझदार हो गए हैं। तो काकभशुंड जी धीरे से उनके पास जाते भी और डरते भी। कौवे की वृत्ति होती है, कौवा चीज़ भी लेना चाहता है और डरता भी है कि कहीं मुझे मारे ना, ये कहीं मुझे मार ना दे। लोभ भी है उसके अंदर, लालच भी है और भय भी है, दोनों बातें होती है कौवे में, आप देखते होंगे। अब वो काकभशुंड जी उनके साथ चलते हैं तो भगवान आगे भागने लगते हैं। जब वो मंडेर पर बैठते हैं तो उन्हें पुआ दिखाते हैं कि देख ये मेरे हाथ में है, तुझे चाहिए। जब वो लेने आते हैं तो छिपा लेते हैं उसे। लीला, मेरे राम की लीला, ये सारी उन्हीं की संतान है। 84 लाख योनियां उन्हीं के बच्चे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारे मेरे पैदा किए हुए हैं, मेरी संतान है और सबसे मैं बराबर प्यार करता हूँ। काकभशुंड जी ने कहा मुझे तो संदेह हो गया है। क्या? कि परमपिता परमात्मा सबको देने वाला, सबके पेट भरने वाला, अब मैं पुए के लालच में जाता हूँ और छिपा लेते हैं वो। ये पार ब्रह्म नहीं हो सकता। ये तो राजा दशरथ का बेटा है राम। जाके मंडेर पर बैठ गए। प्रभु ने सोचा नाराज हो गया है, आ नहीं रहा नीचे, मैं भी तो गलती कर रहा हूँ कि दिखाता हूँ देता नहीं, दिखाता हूँ और देता नहीं। अब प्रभु ने एक बार फिर दिखाया और वो कौवा लेने आया नीचे। काकभशुंड जी लेने आए। अब प्रभु हंसे, उसके अंदर की भावना को देख करके प्रभु हंसे, और जैसे ही प्रभु हंसे ऐसे ही वो कौवा काकभशुंड अंदर मुंह में प्रवेश कर गए। भगवान राम के छोटे से बालक के रूप में मुंह में अंदर चले गए। और जब मुंह में अंदर चले गए तो अंदर के अद्भुत नजारे, ब्रह्मांड
देवी देवता स्वर्ग, क्या सौंदर्य है। भोलेनाथ भी बैठे हैं, माँ पार्वती भी बैठी है, भगवान विष्णु भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, और कई देवी देवता वहाँ बैठे हैं, माँ भी है वहाँ। अब वो चक्कर लगा रहे हैं काकभूषुंड जी पेट के अंदर। किसमें? पेट के अंदर, उदर में। उदर में चक्कर लगा रहे हैं भगवान के, जिनमें अनेकों ब्रह्मांड समाये हुए हैं, घूम रहे हैं। घूमते घूमते उन ब्रह्मांडों में पेट के अंदर ही काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। हे मेरे स्वामी, मुझे उदर में घूमते घूमते ब्रह्मांडों की यात्रा करते करते जो दुनिया में बाहर देख रहा था, यही दुनिया मैं पेट के अंदर देख रहा था। मुझे 100 बरस बीत गए। कितने? लिखा हुआ है, ये मन घड़ंत नहीं कहा जा रहा, प्रमाण है। 100 बरस बीत गए। वही राजा दशरथ का आंगन, वही बालक राम, और अभी वो बालक खेल रहा है, और काकभूषुंड जी ने उनके अंदर में चक्कर लगाया। चक्कर लगाते लगाते रहते रहते मिलते जुलते सबसे उन्हें 100 बरस बीत गए। मेरे राम ने कहा अभी अंदर जाके इसने ऐश्वर्य देख लिया होगा, महिमा देख ली होगी, अब ये भ्रम नहीं करेगा, अब ये संशय नहीं करेगा कि मैं राम दशरथ का बेटा राम हूँ या पार ब्रह्म हूँ या परमात्मा हूँ। अब ये संशय नहीं करेगा। राम हंसे और काकभूषुंड जी बाहर। हंसे तो अंदर और हंसे तो बाहर। कितनी देर लगी? उभे घड़ी में मैं सब देखा। कितनी देर में? उभे 2 घड़ी। उभे 2 घड़ी कितनी होती है? हैं? 2 घड़ी कितनी होती है? राम भाई आंगन में खेल रहे थे और वो पेट के अंदर सब देख रहा था घूम के, और उसे देखते देखते 100 बरस हो गए और प्रभु राम कहीं भी नहीं गए, वही आंगन में खड़े। कितना अद्भुत नजारा, कितनी महिमा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज न मानि हई जिनके विमल विचार। जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है, जिनके विचार शुद्ध होते हैं, जिसे परमात्मा पर संशय नहीं होता, वो कथाओं को सुनते रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं। जिनके विमल विचार होते हैं, शुद्ध विचार होते हैं, वो ये नहीं कहते अरे अगले अभी तो 7 दिन सुना था, अब फिर शुरू हो गया, अब फिर शुरू हो गई कथा। हमारे श्री महाराज जी कहा करते थे 2 बातें हैं। क्या? कि वक्ता की जीभ में खाज है और श्रोता के कानों में खाज है। जय श्री राम। हम केवल सुनते हैं कि श्रोता बोलता, वक्ता बोलता बोलता नहीं थकता, और श्रोता सुनते सुनते नहीं थकता। अगर थक जाओगे तो बैठ जाओगे, है ना? बैठना बुढ़ापा, और चलते रहना और आते रहना जवानी। जवानी, थकना बुढ़ापे का नाम है। हमारी आदरणीय बहन जी जयपुर से चल कर के आई हुई हैं यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब इनका मन करता है गुरुदेव के प्रति दर्शन करने का या मिलने का, 10-12 घंटे का सफ़र है, और वो यहाँ आ जाती हैं। अब संदेशा गया होगा कि सत्संग चल रहा है, तो वो आ गई। हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घ आयु हो और इसी प्रकार से धर्म में लगी रहें, प्रभु की भक्ति करती रहें। सत्संग सुनने श्रोताओं के कानों में खाज है, वो कभी मिटती नहीं, और वक्ता की जीवा में खाज है, इसलिए वो बोलने से रुकते नहीं हैं। 10 आदमी बैठे होंगे तो भी बोलने लग जाएंगे, क्योंकि आदत है ना, स्वभाव है ना बोलने का। कोई ना कोई प्रसंग शुरू कर देंगे,
कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव जी जब नकुड़ में निवास करते थे सत्संग के बिना, तो शाम के समय 4 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई ना कोई किसी ना किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ रख लेते थे। कहते देवी जी तुम भी खाली हो, हम भी खाली हैं, कोई आए तेरी मेरी करे, दुनिया के झगड़ों का वर्णन करे, किसी की निंदा करे, स्तुति करे, उससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा पढ़ दिया करो, हम उसका विश्लेषण कर देंगे। तो ये महान पुरुष बिना कहे रह नहीं सकते, और आप जैसे सज्जन श्रोता लोग बिना सुने रह नहीं सकते। शाम को आपको पता चल जाए 3 से 6 कहीं श्रीमद् भागवत की कथा है तो आप वहाँ चले जाओगे, सुनना है ना। और कानों का काम सुनना है, और सुनना क्या है ये आपकी बुद्धि बताएगी कि आपने क्या सुनना है। किसी की बुराई सुननी है, किसी की निंदा, किसी की चुगली, क्या सुनना है? भगवान की कथा सुननी है, भगवान के चरित्र सुनने हैं, भगवान की महिमा सुनने हैं, जिससे हमारा कल्याण होगा। इसलिए संतों की वाणी हमारे अंदर प्रकाश करती है। कागभूषुंड जी ने 2 घड़ी में कई ब्रह्मांड देख लिए और 100 बरस की आयु पाली और अंदर ही अंदर बिता ली, पर जब बाहर निकले तो वही आंगन है, वही बालक राम है और वहीं घूम रहे हैं। कोई फासला भी तय नहीं किया, कोई ज़्यादा फासला भी तय नहीं किया, वहीं के वहीं हैं। लेकिन सब दिखा दिया परमात्मा ने। क्यों? क्योंकि परमात्मा की शक्ति अनंत है, गुण अनंत हैं, कथा अनंत हैं। सुनकर के मन को भरा ना करो, मन को भरा न करो। राम कथा सुनी जे अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जो राम की कथा सुनते सुनते ऊब जाते हैं, थक जाते हैं कि अब नहीं कल चलेंगे, अब नहीं कल चलेंगे, कहीं और होगी तो वहाँ चले जाएंगे, उन्होंने इस कथा से प्राप्त होने वाले रस की अनुभूति ही नहीं की, अनुभूति नहीं की। उन्हें रस आया ही नहीं, आनंद आया ही नहीं। और जिन्हें आ जाता है वो रुकते भी नहीं, रोकने से भी। देखो तुम बैठ जाओ, मैं तो जाऊँगा, मैं जाऊँगा, तुम बैठे रहो, क्या दिक्कत है, तुम ना जाओ। जिन्हें आनंद आता है वो रुकते नहीं, और जिन्हें आनंद नहीं आता वो समय होने पर भी आते नहीं। समय सबके पास है, दिन का समय तो सबके पास है, रात ही तो सोने के लिए है। दिन का समय सबके पास है, और 10 बजे से पहले पहले समय सबके पास है। मुझे पता है 11 बजे से पहले दुकानें नहीं खुलती। कथा परसों 16 के बाद कथा नहीं होगी, आप 9-9 बजे तक सोओगे, 8-8 बजे तक सोओगे, क्योंकि दुकान पे 11 बजे जाना है, क्या करना है। लेकिन नहीं, प्रतिदिन का नियम बनाओ कि हमें किसी न किसी मंदिर में ज़रूर जाना है, भगवत दर्शन करना है, उसकी लीला का गायन करना है। ये अभी जो बोल रहे थे ना हमारे प्रिय भैया श्री दहूजा जी, ये कंपनी बाग में रोज़ आते हैं मॉर्निंग क्लब, वहाँ बैठ कर के सात्विक वातावरण में, शुद्ध हवा में बैठ कर के भगवान के भजन गाते हैं और सुनते हैं। बहुत सुंदर मंडली है। अपना एक नियम होना चाहिए कि इतने बजे हमें उठना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य नियम में बंधा हुआ है, और जो नियम के हिसाब से चलता है उसका शरीर भी ठीक रहता है, आत्मा भी ठीक रहती है, और मन भी ठीक रहता है। नियम से चलो, जैसे मनुष्य को उठना चाहिए ऐसे उठो, स्नान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, समय उसके लिए भी दो। जिसने हमें 50-60 साल का समय दिया, तो उसका एक दिन में 1 घंटे के लिए नहीं निकाल सकते, उसका भजन नहीं कर सकते, उसका ध्यान नहीं कर सकते, जिसने ये सब कुछ दिया। धन्यवाद के लिए समय निकाल लिया करो। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। धन्यवाद से ही परमात्मा खुश हो जाता है। केवल पिता स्कूटर पर जाने की तैयारी कर रहा था, स्कूटर बाहर खड़ा है,
जल्दी में उठा, स्कूटर की चाबी मेज पे रखी थी, भूल गया। बच्चे ने देखा पिता बाहर चले गए, स्कूटर की चाबी तो ये रखी। बच्चे ने चाबी उठाई और पिता के पीछे भागा, पिताजी आपकी चाबी। पिता बहुत खुश हुआ। पिता ने बच्चे को उठा के गले से लगाया, धन्यवाद, धन्यवाद बेटा। बेटा किसका है? पिता का। किसका है? चाबी किसकी है? पिता की। स्कूटर किसका है? पिता का। बालक ने क्या काम किया? केवल चाबी मेज से उठा करके जो पिता भूल गया था उसे पीछे देने गया। बेटा भी पिता का, स्कूटर भी पिता का, चाबी भी पिता की, सब कुछ पिता का। एक देने के भाव से, देने के भाव से कि देखो मेरा पुत्र मेरे पीछे मुझे देने आया। खुश होकर के बच्चे को गले से लगा गले से लगा लिया। हम भी परम पिता परमात्मा के, ये शरीर भी उसी का, आयु भी उसी की, समय भी उसी का, सब कुछ उसी का है। हमने तो केवल थोड़ा सा दिन भर में समय 1 घंटे का निकालना है और उसको देना है, उसके नाम का सिमरन करना है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी आप कहीं भी जाते रहो आते रहो, वो नहीं पूछेगा। इतनी देर के लिए वो प्रसन्न हो जाएगा, इतना करने से ही वो खुश हो जाता है। चलो दिया तो, देने के भाव से परमात्मा खुश हो जाता है, वो बड़ा दयालु है। धन्यवाद बहुत बहुत।